नमस्कार दोस्तों, शुभमगंज चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो 25 नवंबर 2021 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में 3 देशों ने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में कौन सा देश उनमें सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है। ऑकस सौदे के तहत ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्रदान की जाएंगी जो गुप्त और लंबी दूरी के मिशनों में सक्षम हैं। यह रक्षा गठबंधन ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के गठबंधन के बाद तीनों देशों द्वारा हस्ताक्षर प्रौद्योगिकी पर पहला समझौता है। ऑकस सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है। ऑकस की पहली बड़ी पहल ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बी बेड़े को वितरित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब्दुल्ला हमदोक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूडान। सूडान के हटाए गए प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को हमदोक और अब्देल फताह अल बुरहान सूडानी सशस्त्र बल के जनरल कमांडर द्वारा वर्तमान राजनीतिक संकट को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद से फिर से नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री बनने से पहले हमदोक ने अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग और अफ्रीकी विकास बैंक और इथियोपिया में व्यापार और विकास बैंक में एक विशेष सलाहकार के रूप में काम किया है। सूडान की राजधानी खार्तूम है और सूडान मुद्रा सूडानी पाउंड है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक। निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने भारतीय निर्यातकों और आयातकों को डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ट्रेड इमर्ज के साथ सीमा पार व्यापार परेशानी मुक्त, शीघ्र और सुविधाजनक हो जाएगा क्योंकि एक ही स्थान पर सेवाओं की एक श्रृंखला की पेशकश की जा रही है। इसलिए कंपनी को कई टच पॉइंट के साथ समन्वय करने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्यातक और आयातक जो आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक नहीं हैं वे भी इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ वर्तमान में संदीप बख्शी हैं। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उज्बेकिस्तान। एशियाई युवा पैरा खेलों 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में करेगा। एशियाई पैरालंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। पहली बार एशियन यूथ गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर और एक ही जगह पर किया जाएगा। एशियाई पैरालंपिक समिति का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और एशियाई पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष माजिद रशीद हैं। एशियाई पैरालंपिक समिति के सीईओ तारेक सुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कुकिंग फॉर सेव योर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अभिजीत बनर्जी। ये भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं
और 2019 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। यह फ्रांस स्थित चित्रकार चाइने ओलिवर द्वारा सचित्र पुस्तक जुगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। उन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर के साथ 2019 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार ने कपड़ों, परिधान और जूते पर जीएसटी की दर कितनी कर दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 12%। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कपड़े, परिधान और जूते पर एक समान वस्तु और सेवा कर की दर 12% अधिसूचित की है। नई दर का उद्देश्य उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक करना है और बदली हुई दरें 1 जनवरी 2022 से लागू होंगी। इससे पहले 1000 रुपये तक के कपड़े और प्रति जूते की जोड़ी के लिए जीएसटी दर 5% थी। तो ये थे आज के वीडियो के प्रश्न। हमें उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।